नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठे विवाद को शांत करने की कोशिशें जारी हैं। वहीं पार्टी पर कानूनी और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव में एक बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। टीएमसी में सुलह की कोशिश, अभिषेक और कल्याण बनर्जी ने की ममता से मुलाकात। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक संकट उभरा था, उसे थामने की दिशा में शनिवार को एक अहम कदम उठाया गया। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी दोनों एक साथ पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से मिले। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब दोनों नेताओं के बीच का मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका था और पार्टी की एकता पर सवाल उठने लगे थे। दरअसल कुछ दिन पहले कल्याण बनर्जी ने खुलकर अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अभिषेक के रवैये को अहंकारी करार दिया और यह तक कह दिया कि पार्टी नेतृत्व को उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी का आरोप था कि जल्द अभिषेक ने कानूनी मामले में बिना उनसे पूछे वकील बदल दिया, जो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार के समान था। हालांकि इस विवाद के बाद स्थिति में कुछ नरमी आई। अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कल्याण बनर्जी को अपना वरिष्ठ स्वीकार किया और उनके प्रति सम्मान जताया। इसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक को अपने बेटे की तरह बताया। इस बैठक को पार्टी भारत के भीतर एकता बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की परेशानियां यही खत्म नहीं होती। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 नए पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला दार्जिलिंग जिले में और दूसरा दक्षिण 24 परगना जिले में दर्ज हुआ है। इन मामलों ने पहले से संकट में घिरी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ममता के समर्थन में आए आप सांसद संजय सिंह बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के भीतर बगावत की आग सुलग रही है, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पीछे जांच एजेंसियां भी लग गई हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार को स्वयं ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। संजय सिंह का कहना था कि इस मामले में उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। संजय सिंह के इस बयान को राजनीतिक हलकों में विपक्षी एकजुटता की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर एक साथ दबाव झेल रही हैं। अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बड़ा दावा। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एक बेहद अहम खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चले आ रहे सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता अगले 24 घंटों के भीतर अंतिम रूप ले सकता है। उनके इस बयान ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और वह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के जरिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि हस्ताक्षर के बाद अगले सप्ताह तकनीकी स्तर पर वार्ता का दौर शुरू होगा। युद्ध विरोधी मध्यस्थों का दावा है कि यह समझौता अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव अभी भी बना हुआ है। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ईरान ने जल अडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के इरादे से कई ड्रोन दागे। अमेरिकी सेना ने हाल के कुछ घंटों में उन सभी ड्रोन को मार गिराया, जिससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर यातायात निर्बाध रूप से जारी रहा। यह जल अडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है और यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में शांति समझौते की दिशा में उठाया जा रहा यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक राहत की खबर है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के लिए यह दौर बेहद कठिन साबित हो रहा है।
भीतर से बगावत और बाहर से प्रशासनिक दबाव दोनों एक साथ चल रहे हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ईरान के बीच संभावित समझौते से वैश्विक शांति की उम्मीद जगी है। इन सभी घटनाक्रमों पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।